Hello, good afternoon, student. Student, are you hearing Good my voice? afternoon. हाँ, गुड आफ्टरनून. कौन बोला ये? Yes, sir. मानसी. चलो, तुम जग रही हो ना? सब लोग जग रहे हैं? कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? पहले ये बताओ. Yes, sir. चलो, ये अच्छी बात है. ठीक है, देखो मैंने जो सुबह बताया था आपको, ठीक, डेडलॉक अवॉइडेंस का. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक सेफ स्टेट फाइंड करना होता है. ठीक है, तो सेफ स्टेट तभी फाइंड होगा जब हम लोग एक सेफ सीक्वेंस फाइंड कर लें. सेफ सीक्वेंस का मतलब क्या है कि इन विच ऑर्डर द प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड द रिसोर्सेज. कैसे हम लोग एलोकेट करें, किस ऑर्डर में रिसोर्सेज को एलोकेट करें, बिकॉज ऑल प्रोसेस आर रिक्वेस्टिंग फॉर resources. Okay, all process are requesting for resources, so which process have to be allocated. Okay, तो जो हम लोग सीक्वेंस बनाएं, जिस ऑर्डर में बनाएं, ऐसा नहीं कि जैसे P1 आया, P2 आया, P3 ने किया और जो मांगता गया हम दे दें. नहीं, हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक द अवेलेबल रिसोर्स, वी विल चेक द डिमांड नीड ऑफ द रिसोर्स. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कराएंगे. ठीक, क्लियर है. और अगर फिर क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डर में रिसोर्स कराएं, मतलब एलोकेट कराएं कि जैसे P1 है, P2 है, P3, P4. ठीक, तो हम लोग चेक करेंगे कि किसकी डिमांड है और कितने रिसोर्स अवेलेबल है. तो अगर हमारे जो प्रोसेस की डिमांड है, इफ इट इज लेस देन अवेलेबल रिसोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे. लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हम उसको एलोकेट करा दें और हमारा सिस्टम अनसेफ हो जाए. ठीक, क्लियर है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द सेफ स्टेट बाय यूजिंग, by creating the safe sequence. Safe sequence is nothing but a sequence of process for which the resource is allocated. Okay, क्लियर है. तो हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये थोड़ा सा गड़बड़ था, ये सही कर लेना. ठीक है, अब देखो आते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम. तो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू. ओके, तो बैंकर्स एल्गोरिथम proposes the safe state, or you can say that it proposes the algorithm to make safe sequence. Okay,
तो ये क्या होता है, इट इज द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर अवॉइडिंग द डेडलॉक। तो जैसे क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड बैंकर्स एल्गोरिथम, वेलपर्स एल्गोरिथम, इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों है? क्योंकि देखो होता क्या है, इन ए बैंक, ठीक, आप जब भी कैश निकालने जाते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो अवेलेबिलिटी देखता है कि अवेलेबल कैश कितना है। अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे अगर अवेलेबल कैश 5,000 है और समवन इज गोइंग फॉर विड्रॉ फॉर अमाउंट ऑफ 6,000, तो अब देखो क्या है कि जो नीड है कस्टमर की वो 6,000 है, अवेलेबल अमाउंट है 5,000, तो इसका मतलब जो कैशियर है इट कांट ग्रांट, ओके, इट कांट गिव द मनी टू दैट पर्सन, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक। या लोन की अगर हम बात करें, तो एक बैंक में हाउ मच अमाउंट इज देयर, अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दैट क्या करेगा बैंक, जो क्या करेगा लोन डिस्पर्स करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के लिए क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो बैंकिंग सिस्टम को ध्यान में रख के लिखा गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक। तो देखो जैसे ये क्या लिखा है यहाँ पे, द बैंक वुड नेवर एलोकेट इन मनी सच दैट इट कैन नो लॉन्गर सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल कस्टमर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो क्या करे कि एक ही जो क्या कहते हैं पूरा का पूरा लोन एक ही कस्टमर को दे दो, पता चला कि और कस्टमर क्या है फिर वेटिंग कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक। तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते रहते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लोन, available cash, and what are the demands, how many customers are there and what are their demands, okay, and according to that they are allocating the amount। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसे ही करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या है कि दो तीन चीजें जरूरत होती हैं। एक तो क्या है, रिसोर्सेज हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस, ओके, ईच प्रोसेस मस्ट हैव ए क्लेम मैक्सिमम यूज, ओके। तो वी शुड नो दैट a particular process how much it need, okay। कोई एक प्रोसेस है वो कितने रिसोर्सेस को मैक्सिमम एलोकेट, वो कितने को डिमांड कर सकता है। तो देखो होगा क्या, पहले तो ये देख लेना कि जैसे अगर हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्स है 12, ओके, मान लेते हैं लेट मैक्सिमम रिसोर्स है 12 और डिमांड कितनी है एक प्रोसेस की 13, तो वहीं पे ही क्या हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम यूज ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस, ओके। तो अब देखो क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर ए रिसोर्स इट मस्ट हैव टू वेट। ऐसा नहीं है कि मतलब इफ ए प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर ए रिसोर्स एंड at instant the resource is allocated to that particular process, नहीं होगा क्या कि if a process is demanding for resource it must have to wait for a certain time, okay। when a process get all its resource it must return them in a finite amount of time। और जो चौथी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, दैट इज if a process gets the resource, okay, so there is a condition that the process must have to release all these resources after execution, okay। why it have to release, because some other process must waiting for that particular resources, okay। so अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, वो वेट करते रह जाएंगे अदर प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। ना समझ में आए तो पूछते रहना। अब देखो क्या है, डाटा स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम है तो देयर मस्ट बी डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज ए टू डायमेंशनल मैट्रिक्स n क्रॉस m वेयर n इज नंबर ऑफ प्रोसेस, m इज नंबर ऑफ रिसोर्स, ठीक। n इज नंबर ऑफ प्रोसेस एंड m इज नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज ए टू डायमेंशनल मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इंक्लूड्स नंबर ऑफ प्रोसेस एज वेल एज नंबर ऑफ रिसोर्स, क्लियर है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है और कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें बात। अब देखो इसमें क्या है कि देयर आर 4 थिंग्स, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन एंड नीड।
हमने यही आपको बताया, ठीक है। अवेलेबल का मतलब क्या है कि कितने रिसोर्स अवेलेबल है। ओके, देखो होगा कि जैसे 12 देयर आर 12 रिसोर्सेज आर देयर, आउट ऑफ 12 रिसोर्स 4 to 5 resources are allocated with the process, so how many resources are available? 8. Okay, so out of 12, if 4 resources are allocated with the process, it means number of resources available is 8 now. ठीक, तो अब देखो क्या है कि अगर हमने आपको बताया कि m जो क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। तो अगर क्या है कि इफ अगर हम एरे के रिस्पेक्ट में बात करें तो j इज इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या है कि k इंस्टांस ऑफ रिसोर्स j आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि k इंस्टांस ऑफ j रिसोर्स इज अवेलेबल। ठीक, क्लियर है। फिर आते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस कितने कितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस हाउ मेनी रिसोर्सेज कैन बी रिक्वेस्टेड, ओके, बाय इस प्रोसेस। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैक्स आई जे इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या है, आई रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस, तो मींस क्या है कि प्रोसेस पी आई may request at most k instance of resource j। ठीक, क्लियर है। मैक्स आई जे इक्वल टू के का मतलब क्या है कि प्रोसेस पी आई कैन रिक्वेस्ट के इंस्टांस ऑफ रिसोर्स जे। तो के यहाँ पे इंस्टांस है, जे यहाँ पे रिसोर्स है, आई का मतलब प्रोसेस है। तो प्रोसेस पी आई कैन रिक्वेस्ट फॉर के इंस्टांस ऑफ रिसोर्स जे। ठीक, फिर क्या है एलोकेशन। एलोकेशन में क्या है कि कितने करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक, क्लियर है। तो अगर देखो क्या है एलोकेशन आई जे इक्वल टू के है, इसका मतलब प्रोसेस पी आई इज करंटली एलोकेटेड के इंस्टांस ऑफ रिसोर्स जे। ठीक, एलोकेशन आई जे इक्वल टू के, इट मींस दैट प्रोसेस पी आई इज करंटली एलोकेटेड के इंस्टांस ऑफ रिसोर्स जे। ठीक, क्लियर है। इसके बाद नीड। अब देखो क्या है कि कितने की डिमांड कर रहा है एक प्रोसेस, ये मैक्स से पता चल जाएगा। कितने एलोकेट कर रखा है ये पता चल जाएगा एलोकेशन से। अब उसके पास नीड कितनी है। ठीक, नीड कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम डिमांड माइनस एलोकेशन। ठीक है, तो अब उसके पास कितने की रिक्वेस्ट कर सकता है, तो कितने की रिक्वेस्ट मतलब उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, कितने एलोकेशन कर रखा है। अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सब्ट्रैक्शन में आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ रिसोर्सेज that can be requested by a single process। ठीक, तो दिस इज द डाटा स्ट्रक्चर। ठीक, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लो। देखो डिस्कस करते रहो तो तभी समझ में आएगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक, तो बस आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली अवेलेबल, दूसरा मैक्स, तीसरा एलोकेशन, चौथा नीड। ठीक, अवेलेबल का मतलब क्या है कि इन द करंट सिनेरियो एट एनी टाइम हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल। सेकंड इज द मैक्स, हाउ maximum number of resources can be requested by a पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस कितने मैक्सिमम नंबर वो रिक्वेस्ट कर सकता है या रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन इज द एलोकेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, हाउ मेनी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस। ये कैसे पता चलेगा, एलोकेशन से। अब बचा क्या हमारी कि अब कितने एलोकेट कर रखा है, कितने की डिमांड है, अब कितने बाकी बचे। तो एलोकेशन मैक्सिमम डिमांड माइनस एलोकेशन हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, उसकी नीड कितनी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 चीज फाइंड करेंगे, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन एंड नीड। ठीक, क्लियर है। ये चीज समझ में आ गई सबको। ठीक, ना समझ में आई तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है,
अच्छा सबको मालूम है ना, 4-3 को भी मालूम है ना कि क्लास चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूट के इंतजार में बैठे हैं। तो अगर हो तो तुम लोग एक बार मैसेज कर देना, वैसे मैंने मैसेज कर तो दिया है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब आते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम। आप चीजें फाइंड कर लीजिए, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन और मीन, ठीक। इसके बाद अब देखो बैंकर्स एल्गोरिथम है क्या। तो अब देखो क्या है, देखो है बहुत सिंपल सी चीज, बस थोड़ी सी ध्यान रखना। तो हमें मालूम है कि एन क्रॉस एन का वो है, एन प्रोसेस है, एम रिसोर्सेज है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे वर्क, ठीक। और उस वर्क में जो अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज है वो डाल, ठीक है, क्लियर है। हमने हमने आपको बताया कि अवेलेबल कैसे फाइंड करेंगे, ये मालूम होगा कि कितने अवेलेबल है। कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, ये गिवन है। जितने एलोकेटेड है, जैसे हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर 12, P1 ने 2 कर रखा है, P3 ने 2 कर रखा है, ठीक है, P1 ने 1 कर रखा है, 2 2 4 1 5, 5 क्या है, एलोकेटेड है। टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज है 12, तो इसका मतलब लेवल कितने हो गए, 12 माइनस 5, ठीक, क्लियर है। मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ, P1 के पास 1 रिसोर्स एलोकेट कर रखा है, P2 ने 2, ठीक, P3 ने 4 कर रखे हैं, ठीक, क्लियर है। देयर आर 12 रिसोर्सेज आर इन द सिस्टम, ठीक है। तो टोटल एलोकेशन कितना हो गया, 4 + 2 + 1 दैट इज 6 7। तो अब लेवल कितने हो गए, 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली वी विल फाइंड दैट हाउ मेनी रिसोर्स आर अवेलेबल। तो उस अवेलेबल रिसोर्स को हम लोग क्या करेंगे, वर्क में डाल देंगे, पहला स्टेप। और हम लोग क्या करेंगे, फिनिश साइज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, फिनिश साइज इक्वल टू फॉल्स फॉर ऑल। मतलब क्या है कि सारे प्रोसेस के जितने प्रोसेस हैं उनका फिनिश हम क्या कर देंगे, फॉल्स, मतलब कि उनका सेफ सीक्वेंस नहीं बनाएगा। तो जिनका जिनका ट्रू होता जाएगा वो क्या हो जाएंगे, इसका मतलब कि दे आर एग्जीक्यूटेड एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू देम, ठीक। और जिनका जिनका फॉल्स है दे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू वर्क आउट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वर्क एक वेरिएबल लेंगे, उसमें अवेलेबल रिसोर्स डाल देंगे, ठीक। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, एरे ले लेंगे, एरे लेंगे फिनिश 1 डायमेंशनल, और उसमें क्या करेंगे, जितने भी प्रोसेस है उनको क्या कर देंगे, हम उसको फॉल्स सेट कर देंगे, इसका मतलब उनका सेफ सीक्वेंस हमने नहीं बनाया है, ठीक, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड एन आई सच दैट गुड, मतलब उसका फिनिश आई फॉल्स है, और उसका क्या है, नीड, उसकी नीड जो क्या है, वर्क से कम, ठीक। पहला वो हम लोग प्रोसेस फाइंड करेंगे जिनका फिनिश क्या है, फॉल्स है, और जिसकी नीड वर्क से कम है, उसको फाइंड करेंगे। अब अगर कोई क्या कहते हैं, इस तरह का कोई स्टेप नहीं मिलता है, मतलब सारे सारे प्रोसेस का जो फिनिश है वो ट्रू मिलता है, इसका मतलब सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 पे जाएंगे, ठीक। स्टेप 2 पे क्या कहता है, हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस का फिनिश फॉल्स है और उसका नीड वर्क से कम है, उसको रिसोर्स को एलोकेट कराना है, मतलब उसकी जो डिमांड है वो क्या कर देंगे, उसको एलोकेट कराना, ठीक, क्लियर है। और क्या हो जाएगा, वो उसको एलोकेट करा देंगे, और हमने आपको बताया है कि जब वो एलोकेट करेगा देन इट विल रिलीज द रिसोर्सेज। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने उसके पास एलोकेटेड थे पर्टिकुलर प्रोसेस के पास, वो हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करा लेंगे। और अब हमारे पास अवेलेबल कितने हो गए, जितने रिसोर्स एलोकेटेड थे वो फ्री हो गए, अब वो वर्क में ऐड कर देंगे, ठीक, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, उस
प्रोसेस का फिनिश आई हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। ठीक, क्लियर है। तो ये स्टेप हम लोग करते जाएंगे until finish of all process become true। ना समझ में आया तो पूछ सकते हो अभी भी। ये चीज क्लियर है सबको, सारे स्टूडेंट क्लियर है? तुम लोग जग रहे हो कि सो गए? चलो ठीक है, ये क्लियर है ना। अब आते हैं कि रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। अब हमें क्या करना है कि रिसोर्स को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट कैसे करेगा रिसोर्स। ठीक, तो अब देखो क्या है, सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट आई इक्वल टू रिक्वेस्ट वेक्टर ऑफ प्रोसेस है, रिक्वेस्ट आई जे इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस पी आई वांट्स के इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि कैसे हम लोग रिक्वेस्ट ग्रांट करेंगे किसी भी प्रोसेस को, ये उसके लिए एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन नीड। ठीक, मैं आपको बताया कैसे नीड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे उसकी रिक्वेस्ट नीड से कम है या ज्यादा है। ठीक, अगर लेस देन है तो हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। अदरवाइज क्या है कि अगर रिक्वेस्ट हमारी नीड से ज्यादा है, ठीक, क्लियर है, रिक्वेस्ट हमारी नीड से ज्यादा है तो क्या होगा, इसका मतलब वो एरर हो गया। एरर हो गई, क्यों एरर हो गई, क्योंकि जो नीड है वो मैक्सिमम क्लेम है। नीड जो है वो मैक्सिमम क्लेम है और वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम क्लेम से ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, सिस्टम एरर करना। अब अगर रिक्वेस्ट नीड से कम है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट अवेलेबल से कम है कि नहीं, यानी कि सिस्टम में जितने अवेलेबल रिसोर्स हैं उससे कम रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर उससे कम रिक्वेस्ट कर रहा है तब तो हम लोग स्टेप 3 पे आ जाएंगे। अदरवाइज P1, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर प्रोसेस मस्ट हैव टू वेट। तो वो वेट करता रहेगा। कब तक वेट करता है, कुछ प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट, जिसके पास एलोकेट है वो अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेंगे, तो हमारे अवेलेबल बढ़ते जाएंगे और हम लोग हर बार चेक करते जाएंगे। ठीक, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इट मस्ट हैव टू वेट। ठीक, तो वेट किया। अब देखो क्या है कि अगर रिक्वेस्ट हमारा अवेलेबल से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल में से रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक, अवेलेबल में रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि नया अवेलेबल हमारा क्या हो जाएगा, अवेलेबल करंट अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। फॉर द टाइम बिंग वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के एलोकेशन में वो रिक्वेस्ट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब अभी वो 4 रिसोर्सेज को एलोकेट किए हुए हैं, 2 के लिए रिक्वेस्ट किया तो 2 उसको ग्रांट हो गई, तो नाउ अब एलोकेशन कितना होगा, 4 + 2 मतलब 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीड फाइंड करेंगे उसकी। ठीक, क्लियर है। नीड आई इक्वल टू नीड आई माइनस रिक्वेस्ट आई। अब मतलब हम लोग क्या करेंगे, अभी करंट नीड थी उसमें से जितने रिक्वेस्ट फुलफिल हुए उसको माइनस करेंगे और देखेंगे नीड कितनी हो गई। ठीक, क्लियर है। तो ये एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारे सारे के सारे प्रोसेस को जो रिक्वेस्ट उन्होंने डिमांड की है वो सबको मिलना चाहिए, या हमारे सारे प्रोसेस के जो फिनिश आई है वो ट्रू ना। क्लियर है। तो अब देखो क्या है, अब देखो क्या है कि अगर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू पीआई तब तो वो सेफ है। अनसेफ कब होगा, जब पीआई मस्ट वेट एंड द ऑड रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज ओल्ड रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज रीस्टोर। तो अनसेफ का मतलब क्या है कि जब कोई एक प्रोसेस वेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब कि नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज इन डेडलॉक कंडीशन। ठीक है, क्लियर है। तो
और अगर क्या है कि अगर कोई रिक्वेस्ट किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की और वो ग्रांट हो जा रही है तो इसका मतलब सिस्टम इज सेफ। तो जिस ऑर्डर में ग्रांट होती जा रही है प्रोसेस, वो प्रोसेस हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, वही हमारा सेफ थी। ये क्लियर है एल्गोरिथम? अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रोल नंबर 58 मानसी सुमानी, बताओ क्लियर है? तुमने अटेंडेंस लगा दिया, अगर बोलोगे नहीं तो अब हम एब्सेंट लगा देंगे। मानसी सुमानी, रोल नंबर 58। रोल नंबर 58 मानसी। चलो इसका मतलब ये एब्सेंट है। नाउ कम टू, अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है विथ 5 प्रोसेस P0 to P4, ठीक है, एंड देयर आर 3 रिसोर्सेज A B C। 3 रिसोर्सेज हैं, ठीक। रिसोर्स ए के 10 इंस्टांस है, बी के 5 इंस्टांस है और सी के 7 इंस्टांस, ठीक। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रिसोर्स एलोकेशन वो इस तरह से, ठीक। P0 ने ए के 0 इंस्टांस को एलोकेट कर रखा है, बी के 1 और सी के 0, ठीक। उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है P0 की? 7। ए के 7, बी के 5 इंस्टांस, सी के 3 इंस्टांस। P1 P1 ने 2 रिसोर्स को एलोकेट कर रखा है, ए के 2 इंस्टांस को, बी के किसी के इंस्टांस को, सी को। उसकी मैक्सिमम डिमांड है ए के 3, बी के 2 और एंड सो ऑन, ठीक। क्लियर है? तो हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नीड मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ नीड मैट्रिक्स, तो अभी हम बताएंगे कैसे बनेगा नीड मैट्रिक्स। डिटरमाइन इफ इट इज द सिस्टम इज सेफ और नॉट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, ये बाद में बताएंगे। तो ठीक है, क्लियर है? तो हम आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। प्रोसेस गिवन रहेगा, एलोकेशन गिवन रहेगा, उसकी मैक्सिमम डिमांड दी रहेगी, ये अवेलेबल, ये काउंट कर लिया। कैसे काउंट किया है देखो, देखो यहाँ पे क्या है कि ए के 10 इंस्टांस है और ए के कितने इंस्टांस एलोकेटेड है? 2 3 5 2 7, 7 इंस्टांस एलोकेटेड है। तो इसका मतलब ए के कितने इंस्टांस अवेलेबल है? 10 - 3, यानी कि 10 - 7 मतलब 3, ठीक। बी के कितने होंगे? 1 और ये 2, 2 हो गए। बी के 5 इंस्टांस है तो 5 - 2 3, ठीक। 3 अवेलेबल हो गए। सी के 2 1 3 2 5, 5 इंस्टांस एलोकेटेड है और से देयर आर 7 इंस्टांस, तो 7 - 5 2, यानी कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो क्या है? ए के 3 इंस्टांस, बी के 3 इंस्टांस, सी के 3। अब देखो, अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो नीड मैट्रिक्स कैसे बनेगी? देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल रखा है। अब देखो क्या है कि रिसोर्स ए बी सी है, उसके कितने इंस्टांस है? 7, बी के 5 है और सी के 7, ये गिवन है, ठीक। टोटल एलोकेशन ए के कितने हैं? 3 2 5 2 7, बी के 1 1 2, सी के 7 5 नहीं 2 और 1 3 2 5 5 7 2 5, ये एलोकेशन एलोकेटेड है। तो अवेलेबल कितना हो गया? 10 - 7 5 - 2 7 - 3 3 2, ये इतने इसके अवेलेबल है। अब देखो नीड मैट्रिक्स, ठीक। नीड मैट्रिक्स क्या होगा कि देखो
फाइंड करते हैं नीड मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, ठीक। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है P0 की, A की 7 है, एलोकेटेड कितने हैं 0, तो उसकी डिमांड कितनी है, नीड कितनी है 7। B 5 की मैक्सिमम डिमांड है, एक को एलोकेट रखा है तो इसकी नीड कितनी है 4 की। फिर C की देखो 3 है, यहाँ पे एलोकेट एक भी नहीं है तो इसका मतलब 3 का डिमांड, ठीक। P1 का अगर देखोगे तो उसकी डिमांड कितनी है 322, ठीक है। दो एलोकेट कर रखा तो ए का कितना हो गया 1, बी का 2, सी का 2। P2 में देखो 902, मतलब ये इसकी मैक्सिमम डिमांड है, एलोकेशन कितनी है 302, तो मतलब उसकी नीड कितनी है, ए की 6 की हो गई, 9 - 3 0 - 0 0 हो गया बी की, और सी की 0 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नीड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब देखो एल्गोरिथम में क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्क वेरिएबल ले लेंगे, ठीक। वर्क वेरिएबल ले लिया हमने, वर्क वेरिएबल। अब उसमें क्या करेंगे, जितने अवेलेबल है वो हम लोग, ठीक। तो अब देखो अवेलेबल कितने हैं 332, एक अवेलेबल कितने हैं 332, तो वो हमने वर्क में डाल दिया, ठीक। हमने क्या किया, फिनिश आई सबका फॉल्स कर दिया, 0 1 2 3 4 सबका फॉल्स, मतलब अभी हम कोई भी रिसोर्स कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक। मतलब किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट नहीं किया गया। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि नीड जो है वो किसका, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे किसका फिनिश फॉल्स है, ठीक, और किसकी नीड वर्क से कम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा देखो P1 का देखो, ठीक। पहले P0 देखोगे तो 743, ठीक। 743 इसकी नीड है और अवेलेबल कितना है 332, तो देखो क्या है कि ये इसकी जो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है, नीड है, वो अवेलेबल से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो एलोकेट नहीं किया सकता, ठीक। P0 P1 देखो 122, ठीक है, और उसका फिनिश फॉल्स है, तो यहाँ पे देखो क्या है 1 इज लेस देन 3, 2 भी लेस देन है, 2 भी है, ठीक। तो इसका मतलब है P1 कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि फॉर P1 नीड इज लेस देन वर्क, 122 इज लेस देन 33, कंडीशन इज ट्रू, ठीक। तो हम क्या करेंगे 122 जितनी डिमांड है, क्योंकि 332 अवेलेबल है, तो 122 उसकी डिमांड है, तो क्या करेंगे नीड है, तो क्या करेंगे उसको ग्रांट कर देंगे, ठीक है। नाउ इट इज ग्रांटेड एंड एग्जीक्यूटेड, आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल रिलीज द रिसोर्सेज, ठीक। तो अब देखो क्या है कि 122 उसने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो नया वर्क क्या आ जाएगा, वर्क प्लस एलोकेशन। तो पुराना वर्क क्या था 332 था, मतलब पुराना अवेलेबल 332 था। अब क्या हुआ, इसके पास ये, ठीक है, इसके पास एलोकेशन कितने थे 200, ठीक है, वो क्या हो गया रिलीज हुआ, ठीक। तो वो क्या हो गया, पुराना जो एलोकेशन था रिलीज हो गया, ठीक है। तो नया हमारा एलोकेशन कितना बचा, ठीक, क्लियर है, 532 332 प्लस 200, मतलब पुराना ये, ठीक है। तो नया जो अवेलेबिलिटी हो गई वो 5, यानी कि ए के 5 इंस्टांस अवेलेबल है, बी के 3 और सी के 2। 1 का फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू कर दिया गया, ठीक। अब हम लोग चेक नहीं करेंगे इसको इन फ्यूचर। अब देखो कौन कौन से बचे, ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, P1 जो हमारा हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या है कि अब हम लोग चेक करेंगे, हमारे पास अवेलेबिलिटी 532 है, ठीक। अब देखो P1 P0 नहीं चल पाएगा, 600 भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये 5 है, ये 6 है, ज्यादा है, ठीक। हम किसको करा देंगे 011 और 431, तो पहले कौन आया P3, तो P3 को हम लोग क्या करेंगे एलोकेट करा देंगे, ठीक, क्योंकि इसका नीड वर्क से कम है, ये भी कंडीशन 2 है, नीड उसकी वर्क से कम है और उसका फिनिश फॉल्स है। अब उसका फिनिश 2 कर देंगे। अब नया वर्क क्या हो जाएगा, अवेलेबल अभी कितना है 532 है, ठीक। उसके पास एलोकेटेड कितने थे 211 थे, वो ऐड हो जाएगा, तो नया अवेलेबिलिटी कितना आ जाएगा 743, ठीक, क्लियर है। अब हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है, पहले 0 चला, 1 चला,
2 चला, 3 चला, 4, अब 4 आया, 4 का नंबर आया, 4 का चेक किया गया, 4 की डिमांड कितनी है 431 की, ये 743 से कम है तो ये एलोकेट करा दिया जाएगा और इसका जो एलोकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। बचा कितना 743 में 00 ये आ गया, ठीक। अब फाइनली क्या बचा हमारा 0 बचा, देखो 1 भी ट्रू हो गया, 3 ट्रू हो गया, P4 ट्रू हो गया, अब 0 पे आ गए। हमारे पास अवेलेबल कितना है 745 अवेलेबल है, इसकी डिमांड कितनी है 743, ये कम है तो ये एलोकेट करा दिया जाएगा। एलोकेट कराने पे P0 जीरोथ प्रोसेस का फिनिश ट्रू करा दिया जाएगा। अब नया वर्क क्या आ जाएगा 745 प्लस 010 मतलब 75। अब बचा क्या हमारा, बाकी सारे फिनिश ट्रू हो गए, बचे क्या हमारे P2 बचा और वो एलोकेट करा दिया जाएगा। फाइनली हमारे पास बचा 1057, ठीक। अब देखो जब हम लोग क्या करेंगे फाइनली जब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो हमें ये देखना पड़ेगा फाइनली जो हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो पहले से जो अवेलेबल है उन्हीं के बराबर है कि नहीं है, वो देखो बराबर है, ठीक है। जितने इंस्टांस थे अब सारे के सारे फ्री होने चाहिए ना, 1057, ठीक। तो अब देखो सेफ सीक्वेंस क्या बना, सेफ सीक्वेंस हमारा बना क्या, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ 1, फिर 3, फिर 4, फिर 0, फिर 2, तो P1, P3, P4, P0, P2, ये हमारा सेफ सीक्वेंस बन गया, ठीक। एंड हुआ क्या, सारे के सारे प्रोसेस के फिनिश ट्रू हो गए तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सिस्टम है दैट इज इन सेफ, ठीक, क्लियर है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, किसी को प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो तीसरा क्वेश्चन था इस तरह से भी आता है कि अगर 0100 इमीडिएटली मतलब क्या है प्रीएम्पशन बेस्ड, ठीक, या हाई प्रायोरिटी रिसोर्स आ गया तो क्या उसको एलोकेट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। हम देखेंगे उसकी रिक्वेस्ट कितनी है, यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट कितनी है 100 की है और हमारा अवेलेबल 332 है, इसकी रिक्वेस्ट इसकी अवेलेबिलिटी से क्या है कम है तो क्या होगा इमीडिएटली अवेलेबल करा दिया जाएगा और उसका एलोकेशन बढ़ जाएगा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, देख लो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी को प्रॉब्लम है इसी क्वेश्चन में, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है फिर अटेंडेंस दे दो सब लोग। सब लोग फटाफट अटेंडेंस दे दो। सबने दे दिया अटेंडेंस, चलो ठीक है, इसको घर में कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ सेशन, ये अपने आप एंड हो जाएगा।